हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी अबाउट किसके बारे में। हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे होता है और कैसे हाइब्रिडाइजेशन के जरिए हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन अगर sp हो तो आपकी जियोमेट्री क्या होती है, लीनियर। sp2 हो तो आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, sp3 हो तो आपकी टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो और आपकी sp3d अगर हो तो क्या होगी आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, उसके बाद अगर 6 हो तो आपकी ऑक्टाहेड्रल, और आपके अगर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 7 हो तो उसकी वो जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp3d3। ठीक है, ये हमने देख लिया था, जिसे हम बोलते हैं आपके पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, चलिए आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। एक और छोटा सा टर्म होता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम अलग अलग हाइब्रिडेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक टर्म होता है छोटा सा, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी देखिए, कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है कि किसी भी एटम में, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने एक्साइटेड स्टेट वाला जो टर्म है वो पढ़ लिया है कि कोई भी आपका जो एटम होता है वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के लिए क्या करवा सकता है, एक किसी अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा सकता है। ठीक है, जितने उसको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड है उस हिसाब से। ठीक है, ठीक है ना। तो आपका अगर हम कोवैलेंसी टर्म्स के बारे में बात करें तो हम कोवैलेंसी टर्म्स को देख लेते हैं। अगर हम कोवैलेंसी टर्म को देखें तो हम क्या कह सकते हैं, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, the number of unpaired electrons in an atom in its ground state or its excited state। उसकी ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसकी कोवैलेंसी। ठीक है, मतलब वो आपके उतने ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन का, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट है। यहाँ पे अगर हम देखें कोवैलेंसी जो होगी आपकी वो कितनी होगी, आपके पास 2। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। ठीक है, अब इसी की अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, आपके ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से आपके किस में चला जाएगा, S से P में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास हर एक ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, आपके एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो टोटल कोवैलेंसी जो हो जाएगी आपकी वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर हम कार्बन की बात करें तो उसकी जो कोवैलेंसी है वो ग्राउंड स्टेट में है आपकी 2 और एक्साइटेड स्टेट में आपकी 4 है। मतलब कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, हमने देख भी लिया था मीथेन CH4, उसमें कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। ठीक है, कार्बन के बाद अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, एक और एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अगर हम इसकी ग्राउंड स्टेट की बात करें तो 2s2 2p3। ठीक है, वो आपके 2 इलेक्ट्रॉन 1 1 1। ठीक है, अब देखिए 2s 2p 2d नहीं होता है, 2d नहीं होता है, d ऑर्बिटल आपका 3 से स्टार्ट होता है तो 3d आपका d ऑर्बिटल होता है। तो 2s और 2p मतलब नाइट्रोजन अपना इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करवा सकता है। ठीक है, क्योंकि सब में आपका पहले से ऑलरेडी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होगी कितनी होगी, नाइट्रोजन की 3। ठीक है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है आपके कोवैलेंट। ठीक है, बट इसके पास एक आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी है। तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके भी आपका
कोवेलेंट आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर आपका डेटिव बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये आपके 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। बट इसकी कोवेलेंसी कितनी है आपकी, 3 ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में भी सेम रहेगा, उसके पास भी 2D आपका ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। तो 1 2 तो फिलअप हो गए, 1 2 3, यहाँ पे एक और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ये होता है आपका 2s2 2p4, ठीक है। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो इसकी कोवैलेंसी भी कितनी होगी, 2। एक्साइटेड स्टेट में जा ही नहीं सकता, एक्साइटेड कर ही नहीं सकता है, ठीक है, कहाँ जाएगा, 2D होता ही नहीं है। इसी तरह फ्लोरीन में चलिए आप, फ्लोरीन में भी क्या होगा, वही आपका 2s2 और 2p5, 1 2 3 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, तो फ्लोरीन की कोवैलेंसी कितनी होगी आपकी, 1 ही होगी, ठीक है। ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये आपको पता है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में आपके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए ये अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की, ठीक है, जहाँ पे आपके डी ऑर्बिटल आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो जो आपके एटम होंगे वो क्या कर सकते हैं, अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं आपके सिलिकॉन का, ठीक है। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा आपके, 3s2 3p2 1 2 1 2, ठीक है। कार्बन के नीचे ही आता है, ठीक है, तो 3s2 3p2 हो गए। अब यहाँ पर आपके पास 3D जो होता है वो वेकेंट होता है, भले ही काम में नहीं आए बट 3D अवेलेबल होता है अपने पास, ठीक है। तो जो आपका वैसे यहाँ तो जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो आपका एक एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करें, ये तो आपकी ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये एक्साइटेड स्टेट में जा ही क्यों रहा है तो मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए, जितने बॉन्ड बनाने के लिए आपको ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, उतने आपका सेंट्रल मेटल क्या करता है, एटम प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इसलिए ये आपका एक्साइटेशन में जाएगा, ठीक है। ये 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका 3D वैसे का वैसे ही खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कार्बन आपका सिलिकॉन है उसकी जो कोवैलेंसी होगी वो कितनी होगी आपकी, 4 होगी, ठीक है। कोवैलेंसी की अगर हम बात करें वो कितनी होगी आपके पास, 4 होगी, मतलब ये 4 बॉन्ड तो बनाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पे इसके पास खाली डी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट है, तो ये क्या कर सकता है, सिलिकॉन किसी भी दूसरे एटम से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, किसको, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। जबकि ये वाले जो आपके एलिमेंट्स हैं सेकंड पीरियड वाले, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिलिकॉन मतलब जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है या उसके बाद वाले, उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लोन पेयर को एक्सेप्ट करके आपका डेटिव बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो सिलिकॉन है हमने देखा भी था, अगर ये 4 कोवैलेंसी को यूज करता है तो आपका SiCl4 फॉर्म करता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जब ये 2 लोन पेयर या जब आपके लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, मान लो इसकी रिएक्शन होती है ट्वाइस Cl- से, ठीक है, तो क्लोरीन के पास आपके लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे आपके लोन पेयर को क्या कर सकता है, अकोमोडेट कर सकता है, इसके पास जगह है, इसीलिए आपका SiCl6 फॉर्म कर सकता है, ठीक है। जबकि आपका जो कार्बन है वो CCl6 नहीं फॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मतलब वेकेंट डी ऑर्बिटल है इसलिए वो क्या कर सकता है, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है।
लुईस एसिड, लुईस बेस, ठीक है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर सिलिकॉन के बाद अगर हम फास्फोरस की बात करें तो देखिए फास्फोरस में क्या होगा, 3s2 3p3 1 2 1 2 3, वही आपके पास 3D यहाँ पे भी खाली पड़ा हुआ है आपके पास, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से इसकी कोवेलेंसी तो 3 तो है ही सी, जब इसकी ये तीनों ऑर्बिटल काम में आएंगे, ठीक है, तो ये आपका PCl3 फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? PCl3 फॉर्म करता है, ठीक है। जब ये 3 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काम में लेता है तब तो ये PCl3 फॉर्म करता है, ठीक है। जब ये आपके एक्साइटेड स्टेट में होता है, ये तो आपकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में तो इसने PCl3 फॉर्म कर लिया, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा आपके, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये S वाला इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से आपके D में जाएगा। कहाँ जाएगा? आपके D में, ठीक है। और अब इसकी जो कोवेलेंसी हो जाएगी वो इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी? 5, 1 2 3 4 और 5, इसकी कोवेलेंसी होगी आपकी 5। यहाँ पे तो कितनी थी? 3, इसलिए PCl3 फॉर्म किया। यहाँ पे होगी इसकी कोवेलेंसी 5, इसलिए ये फॉर्म करता है PCl5। तो फास्फोरस PCl3 भी फॉर्म करता है और फास्फोरस आपका PCl5 भी फॉर्म करता है, ठीक है। PCl3 यही है, ठीक है ना। PCl3 फॉर्म करता है इसकी ग्राउंड स्टेट में और PCl5 फॉर्म करता है आपकी इसकी एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। वहीं अगर आप देखो नाइट्रोजन हमने देखा भी, इस पे एक छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे फास्फोरस, इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? देखिए फास्फोरस PCl5 फॉर्म करता है, ये जो आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, ये आपका NCl3 फॉर्म करता है, सेम उसी तरीके से जैसे फास्फोरस PCl3 फॉर्म करता है, फास्फोरस आपका PCl5 भी फॉर्म करता है। बट ये जो है आपका नाइट्रोजन है, ये NCl5 जो है ये फॉर्म नहीं करता है, डू नॉट फॉर्म NCl5। रीजन सेम है। रीजन क्या है आपका कि नाइट्रोजन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं है, जबकि आपके फास्फोरस के पास क्या है? वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ये अपनी एक्साइटेड स्टेट या फिर इस अपनी कोवेलेंसी को क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है, और जब अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज करेगा तो PCl5 फॉर्म कर सकता है, जबकि जो नाइट्रोजन है वो वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से आपका NCl5 फॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए एक बार आप इन सबको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए अगर हम बात करें इनके ऊपर, एक और टाइप का क्वेश्चन भी बेस बन सकता है, जैसे SiCl4 का हाइड्रोलिसिस होता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि SiCl4 इज हाइड्रोलाइज्ड बट CCl4 नॉट। SiCl4 का हाइड्रोलिसिस हो सकता है। हाइड्रोलिसिस मतलब SiCl4 वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है। क्यों? क्योंकि वाटर के पास क्या है? ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जो आपका सिलिकॉन है ये ऑक्सीजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? अकोमोडेट कर सकता है यहाँ पे इनके वेकेंट ऑर्बिटल्स में, ठीक है। इसलिए ये आपका रिएक्शन कर सकता है। बट तो यहाँ आप लिख सकते हो कैन अकोमोडेट लोन पेयर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ठीक है, इसलिए वो उसका हाइड्रोलिसिस होता है। लेकिन CCl4 के पास जगह नहीं है कार्बन के पास कि वो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है उनको अकोमोडेट कर सके, उसके पास खाली जगह नहीं है, इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। इस टाइप के छोटे क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं। NCERT में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या होता है? एक जो आपका एटम होता है वो सेकंड पीरियड का होता है और एक आपके थर्ड पीरियड का होता है।
तो रीजंस आपको देखना है कि अगर सेकंड पीरियड का है तो उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा, ठीक है, इसलिए वो जो प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। बट अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो अगर वो शो कर रहा है इसका मतलब उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसलिए वो कर रहा है, ठीक है। इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चंस इनके ऊपर फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। चलिए सिलिकॉन फास्फोरस के बाद एक सल्फर का भी हम देख लेते हैं। एक सल्फर का भी अच्छा सा आपका एग्जाम्पल रहता है इसमें कोवैलेंसी में, उसके लिए भी बात कर लेते हैं हम। देखिए अगर हम सल्फर के लिए बात करें, सल्फर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं। वन एस टू 2s2 2p6 3s2 हो गया आपके पास, 3p4 हो गया, वहां 3 था यहाँ 4 हो गया, 3d आपका अभी भी खाली पड़ा हुआ है, मतलब 1 2 3 4 5 ये 6, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप हो गए, ठीक है। तो अगर ये इसकी अगर ग्राउंड स्टेट में है, सल्फर अपनी ग्राउंड स्टेट में है, तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी कोवैलेंसी कितनी है 2, ठीक है। यहाँ आप एक और टर्म डाल सकते हो कोवैलेंसी, कोवैलेंसी अगर इसकी होगी कितनी होगी 2, ठीक है। और अगर इसकी कोवैलेंसी 2 है, 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, इसलिए ये आपका फॉर्म करता है H2S। क्या फॉर्म करता है आपके H2S, फॉर्म H2S, ठीक है, जहां पे इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, 1 और 2। वहीं अगर आपके एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए, जैसे P वाला एक्साइट होकर यहाँ चला जाए, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं आपकी फर्स्ट एक्साइट स्टेट। क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन मूव होगा, ठीक है, 3p से कहाँ जाएगा 3d के अंदर, 1 2 s वाला अभी भी फुल है, 1 2 3 4। अब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके 4 बॉन्ड बना सकता है, इसकी कोवैलेंसी हो गई 4, इसलिए ये आपका फॉर्म करेगा आपका SF4, फॉर्म SF4, ठीक है। सल्फर H2S भी फॉर्म करता है, SF4 भी फॉर्म करता है। वहीं ये वाला जो S वाला इलेक्ट्रॉन है, ये भी अगर एक्साइट होकर 3d में चला जाए तो उसे हम बोलेंगे आपकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। उसमें क्या होगा आपके पास, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। अब इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, इसकी कोवैलेंसी हो गई 6, तो ये आपके 6 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और ये फॉर्म करता है आपका फॉर्म SF6, ठीक है। तो सल्फर H2S फॉर्म करता है जिसमें उसकी कोवैलेंसी 2 होती है, ठीक है। SF4 फॉर्म करता है और SF6 भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कोवैलेंसी टर्म क्या होती है, टर्म होती है एक छोटी सी, बट कभी कभी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती कि कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोवैलेंसी का मतलब है कितने उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो कितने आपके बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो एक ही एटम अलग अलग कोवैलेंसी भी शो कर सकता है, ग्राउंड स्टेट में अलग, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अलग, सेकेंड में अलग, ठीक है। जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिए कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर। तो आपको कंपैरिजन में देखना है कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वो अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकता है, जबकि जो थर्ड पीरियड और उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वो अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरे प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये टर्म होता है अपना कोवैलेंसी, इसे आप नोट कर लीजिए इस पोर्शन को। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, अलग अलग जो भी हमने देखी sp sp2 sp3 उनके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आपके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है। एक एक हाइब्रिडाइजेशन को हम पढ़ते हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं वो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है आपका हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन,
sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, आपके एक s ऑर्बिटल होगा और एक आपका p ऑर्बिटल होगा। ये आपका s ऑर्बिटल, ठीक है, और इसके साथ ही आपका कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, आपके p ऑर्बिटल, ठीक है। दोनों की इंटरमिक्सिंग से क्या होगा, दो नए ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे, ठीक है। कौन कौन से, आपके sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ठीक है। इस टाइप के, ये भी आपका sp और ये भी आपका sp, ठीक है। दो नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे और ये दोनों अपने रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एक दूसरे से कितने डिग्री एंगल पे रहते हैं, आपके 180 डिग्री एंगल पे रहते हैं, ठीक है। ये एंगल कितना होता है आपका 180 डिग्री, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, आपकी लीनियर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स में आपके sp हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं आपका BeCl2, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड के लिए। अगर आप बात करो बेरिलियम के लिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, ठीक है, 1s2 2s2 और ये 2p, तो पूरा आपके खाली ही है, ठीक है। अब देखिए बेरिलियम को दो बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है, क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपके एक्साइट होके p में जाएगा, ठीक है। ये तो हुई आपकी ग्राउंड स्टेट। अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो क्या होगा, बेरिलियम से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आपके p ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके हो गया 2s, ये आपका 2p, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन गया। अब दो अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, दो आ गए बेरिलियम के पास। ये आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे और इंटरमिक्सिंग होके आपके दो नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाएंगे। कौन कौन से, आपके sp, ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाएंगे आपके, ठीक है ना, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ठीक है। दो sp नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनमें आपके पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कैसे फॉर्म होता है। पहले क्लोरीन के लिए भी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। क्लोरीन की अगर बात की जाए, एटॉमिक नंबर क्या होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो क्या होगा, आपके 3s2 3p5। क्लोरीन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ आपके दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो दो क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। वो किसके साथ बॉन्ड करेंगे, आपके sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ जो बेरिलियम के हैं, ठीक है। तो देखिए sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आपका इस टाइप का रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें ये बेरिलियम है, ठीक है, इसके दो ये आपके sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। क्लोरीन के पास आपका पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ बेरिलियम में दोनों आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। एक क्लोरीन आपके इस के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी आपका 3p है, तो आपके p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पे आपके एक और, एक तो ये और एक क्लोरीन का, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। सेम इसी तरह से आपके जो क्लोरीन है वो भी क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ ये तो आपका क्लोरीन, ये भी आपका क्लोरीन, ठीक है, ये आपका बेरिलियम। दोनों ने आपस में क्या किया, एक एक्सियल ओवरलैपिंग की, ठीक है। और एक्सियल ओवरलैपिंग से आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ आपके एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और यहाँ पे भी आपके एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो बेरिलियम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, Be, ये Cl और आपका ये Cl, जहाँ ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये कितना होता है आपके 180 डिग्री, ठीक है। तो इस टाइप से होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना हम बाद में सीखेंगे, ठीक है ना, कि कैसे हाइब्रिडेशन निकालते हैं, ठीक है। हाइब्रिडेशन निकाल के आपको डायरेक्ट केवल ज्योमेट्री का ध्यान रखना रहता है, ठीक है ना। इतनी जो कहानी है वो आपको ध्यान नहीं रखनी है, ठीक है। आपको क्या निकालना है
क्या पूछा जाता है इसमें, हाइब्रिडेशन पूछा जाता है और जो मॉलिक्यूल है उसकी जियोमेट्री पूछी जाती है। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन कैसे निकाला जाता है वो हम जब आपके 6 टाइप के हाइब्रिडेशन पढ़ लेंगे उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं। ठीक है, और एक बार हाइब्रिडेशन निकाल लिया तो लास्ट क्लास में मैंने जो आपको लिखवाई थी चार्ट फॉर्म में, उससे आप इजीली तरीके से जियोमेट्री को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, मैं तो केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे आपका हाइब्रिडेशन होता है, प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके सिग्मा बॉन्ड बनते हैं दोनों में। ठीक है, और लीनियर स्ट्रक्चर है ये आपकी। तो ये एग्जांपल नोट कीजिए, ये है आपके BeCl2 का जहाँ पे आपके एक एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मान लो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म हो तो उसके लिए कैसे लेते हैं, उसके लिए भी बात कर लेते हैं। आप एक बार इसे नोट कीजिए, हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड के लिए। मल्टीपल बॉन्ड जहाँ पे आपका एक से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और मल्टीपल बॉन्ड में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपके एक तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, और इसके बाद जितने भी आपके बॉन्ड बचते हैं वो सब कौन से होते हैं, आपके पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए सेकंड जो एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं आपके CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका लीनियर स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे आपके दो बॉन्ड होते हैं, एक तो सिग्मा होता है एक पाई होता है। यहाँ पे भी ये जो सिग्मा है और ये आपका पाई रहेगा। ठीक है, एक सिग्मा रहता है एक पाई रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला नीचे वाला सिग्मा है ऊपर वाला पाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, दोनों में से एक सिग्मा है एक पाई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगर हम CO2 के लिए। तो देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, हमने देख चुके हैं 2 इलेक्ट्रॉन 1 2। ठीक है, कार्बन को बॉन्ड कितने बनाने हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाने हैं। इसको क्या चाहिए आपके पास, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये तो हुई आपकी ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, और आपके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आपके p ऑर्बिटल में चला जाएगा। ये हो गया आपका 2s1, ये हो गया 2p3। ठीक है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 ही उसको बॉन्ड बनाने, 2 सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, अब देखिए ये तो हुई कार्बन की बात। ठीक है, अगर यही उसको आपको देखिए यहाँ पे आपको 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, तो जितना आपको सिग्मा बॉन्ड बनाने होते हैं उतने ही आप क्या करते हो, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स काम में लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स काम में लेंगे, एक आपका S काम में लेंगे और एक आपका P काम में लेंगे। ठीक है, यहाँ आपके 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे sp वाले। ठीक है, एक ये इलेक्ट्रॉन एक ये इलेक्ट्रॉन, और बाद में आपके बचेंगे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स और। ठीक है, ये मान लो आपने pz का अगर मान लो लिया है तो ये px और ये py होगा। मान लो ये pz लिया आपने तो ये px और py होगा। अगर ये वाला px है तो ये py और ये pz होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मैं आपको जस्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, जो एक काम में लेंगे बाकी 2 ये बचेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन से आपके 2 सिग्मा तो यहाँ बॉन्ड होंगे, यहाँ बनेंगे, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए। देखिए ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4, ये 2s2 2p4। ठीक है, 1 2 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास आपके 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ठीक है, मतलब P में आपके दो क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए जो अनपेड है। ठीक है, अब देखिए कार्बन की बात करें, स्ट्रक्चर देखते हैं हम। देखिए ये कार्बन है आपका। ठीक है, 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। हमेशा याद रखिए जितने आपके सिग्मा बॉन्ड बनते हैं ना, जितने सिग्मा बॉन्ड आपको बनाने हैं उतने ही आपको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाने हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जितने आपके सिग्मा बॉन्ड बनेंगे उतने ही आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने, 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बने sp। ठीक है, इस टाइप से आपके। ठीक है, ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन
ये इसमें भी आपके एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कार्बन के लिए हो गया। अब कार्बन के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, दोनों आपके px py किसी भी डायरेक्शन में आप ले लीजिए, ठीक है। ये आपके एक डायरेक्शन में ये रहेगा, p ऑर्बिटल्स बना रहा हूं मैं, ये तो आपके sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है, जो दो बचे हुए हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक इससे आपके 90 डिग्री पे रहेगा, तो मैं इस डायरेक्शन में बना रहा हूं, ठीक है ना, ये आपके इस डायरेक्शन में, क्लियर है। ये दो तो p वाले हैं, ये sp वाले हैं, क्लियर है। ये हो गया खेल खत्म किसका, कार्बन का, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पास भी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक तो ये क्या करेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। एक तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा एक कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इसमें काम में आ गया, ठीक है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और बचेगा, ठीक है, वो इससे क्या होगा, आपके 90 डिग्री पे होगा, क्लियर है। एक ऑक्सीजन का खेल खत्म। दूसरा ऑक्सीजन है, उसके पास भी आपके दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। एक से तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, हमेशा ध्यान रखो, मैंने आपको पहले बताया सिग्मा बॉन्ड हमेशा पहले बनता है, उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पहले आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, मतलब पहले आपके एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे भी आपके एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, ये एक इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन का, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब देखिए, कार्बन के पास दो p ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं, ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास और इस ऑक्सीजन के पास, ये आपका ऑक्सीजन है, ये भी आपका ऑक्सीजन, ठीक है। इसके पास एक एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये वाला आपका जो है और ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग शो करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपका पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब इस कार्बन का एक ऑर्बिटल ये खाली है और इस ऑक्सीजन का एक ये ऑर्बिटल, दोनों खाली है, मतलब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अब ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, ये दो और आपका ये वाले, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा, आपके पास यहाँ पे भी आपका पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, ये दो पाई बॉन्ड फॉर्म हुए, ये पहले सिग्मा, ये सिग्मा, दो आपके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते, पहले हमेशा सिग्मा ही बॉन्ड आपके फॉर्म होंगे, ठीक है। दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए, उसके बाद आपकी पैरेलल ओवरलैपिंग से, क्योंकि आपके दोनों के पास क्या है, p इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ठीक है ना, p ऑर्बिटल में, तो उनकी पैरेलल ओवरलैपिंग से आपके क्या होंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको मैं एक बार और आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी आपको हाइब्रिडेशन निकालना हो या इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना हो, पहले पहला आइटम देखिए, ठीक है। कार्बन देख लिया हमने, उसकी ग्राउंड स्टेट देख ली, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने को कितने चाहिए उतने करने हैं, ठीक है। अगर ग्राउंड स्टेट में है तो ठीक है, नहीं तो हम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में जितने अनपेड आपको जितने ऑर्बिटल्स चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, उतने आपको अवेलेबल करवाने हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लो सिंगल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उतने ही आपको क्या करने हैं, हाइब्रिडेशन करने हैं। लेकिन मान लो सिग्मा और पाई है, तो आप देखिए कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं उतने ही आपको क्या करने चाहिए, नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाने, ठीक है। यहाँ पे दो सिग्मा है तो दो आपके नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनने चाहिए, तो आपके एक एस और एक पी काम में आएगा, दो नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। क्योंकि इनसे आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स थे इनसे आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसलिए हमने जितने सिग्मा बॉन्ड्स बने उसके लिए उतने ही आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स काम में लिए, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन्स आपके एज इट इज बचे रह गए कार्बन के, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन एक ये ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। दोनों के पास दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं आपके अनपेड, ठीक है। एक ने तो क्या किया, एक्सियल ओवरलैपिंग की और सिग्मा बॉन्ड बनाया, यहाँ पे भी एक्सियल ओवरलैपिंग की, सिग्मा बॉन्ड बनाया।
पहले हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ काम में आ गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 90 डिग्री पे रहेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री पे रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे कार्बन के पास भी 2 p इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं जो अनपेयर्ड है, ठीक है। अब इनकी क्या होगी? पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, और पैरेलल ओवरलैपिंग से आपके एक पाई बॉन्ड ये वाला ऑक्सीजन बनाएगा कार्बन के साथ, और ये वाला ऑक्सीजन आपका इस कार्बन के साथ एक और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इस टाइप में आपका क्या होता है? हाइब्रिडेशन होता है, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए। फिर हम अभी और एग्जाम्पल करने वाले हैं। अभी तो फर्स्ट ही आपका sp हाइब्रिडेशन, sp2 sp3 आएगा, तब तक आप धीरे धीरे समझ जाओगे इस चीज़ को, ठीक है ना। चलिए, इसका लोड मत लेना, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी कौन सी होती है? आप लीनियर ही होती है, आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना, लीनियर, ठीक है। 180 डिग्री इसका एंगल होता है। चलिए, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए, अब हम मूव करते हैं आपके सेकंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, ठीक है। और उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे एक s और 2 p ऑर्बिटल्स आपके क्या होंगे? हाइब्रिडाइज होंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है, एक तो s रहेगा और 2 आपके p रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए आप BCl3 का, ठीक है। अगर हम बोरोन ट्राइक्लोराइड का एग्जाम्पल लें तो देखिए, बोरोन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप सबसे पहले, ठीक है। 5 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p1, ये आपका 2p1, ठीक है। अब बोरोन को क्लोरीन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने, या फिर हम कह सकते हैं 3 बॉन्ड बनाने, तो आपको पास क्या होना चाहिए? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये है इसकी ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? आपके बोरोन से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यहां से आपके दूसरे p ऑर्बिटल में, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे भी एक अनपेयर्ड, 1 अनपेयर्ड, 1 अनपेयर्ड, आपके पास तीन क्या हो गए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काम में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? अब हाइब्रिडेशन होगा, एक s और 2 p आपस में मिलके क्या करेंगे? 3 नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 1 2 3, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? आपके sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ठीक है। क्लियर। स्ट्रक्चर देखिए, अगर हम बात करें इसके लिए, ठीक है, ये आपका बोरोन है, ठीक है। बोरोन के पास क्या होगा? आपके पास एक तो ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है, तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं sp3। अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर में, ठीक है। 1 2 3, तीनों के पास क्या होगा? आपके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। बाद में आएगा आपका क्लोरीन। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है। तो वो जो क्लोरीन है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, ये आपका क्लोरीन का हो जाएगा। दूसरा क्लोरीन आपका यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और तीसरा आपका क्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो 3 तो आपके सिग्मा हो गए, ठीक है। 3 ही सिग्मा आपके बनने हैं। तीनों आपस में जो बॉन्ड एंगल बनाएंगे आपका, वो कितना एंगल का रहेगा? आपका 120 डिग्री का, ठीक है। इस टाइप की आपकी स्ट्रक्चर होगी। बी, ये आपका H Cl, ये आपका Cl और ये आपका Cl, ठीक है। तीनों को पता ही है आपको कौन सी स्ट्रक्चर होती है? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। हम इसे प्लेनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपके एक ही प्लेन में होते हैं सभी, ठीक है ना। मान लो ये प्लेन है, तो आपके इसी प्लेन में रहेंगे तीनों, मतलब चारों आपके जो एटम है, 3 क्लोरीन और 1 बोरोन, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? आपका प्लेनर, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होती है नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर में क्या होगा? ये आपके कुछ एटम्स तो एक प्लेन में रहेंगे, और जो 1 2 और बाकी जो एटम रहेंगे वो आपके प्लेन से
बाहर की तरफ रहेंगी, उसे हम नॉन प्लेनर बोलेंगे। ठीक है, जब वो आएगा तब हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है BCl3, इसे आप नोट कीजिए। फिर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। ओके, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं अपन। इसी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम बात करें, सेकेंड है आपका इथीन। इथीन होता है आपका C2H4। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है ये आपका C डबल बॉन्ड C H2 और H2। ठीक है, CH2 टाइप का ये मॉलिक्यूल होता है जिसे हम बोलते हैं आपका इथीन। ठीक है, वही कार्बन। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में आपका एक्साइटेशन स्टेट में देख लेते हैं 2s2 2p2। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, कितने बॉन्ड बनाने हैं कार्बन को? यहाँ 2 तो हाइड्रोजन के साथ इस कार्बन को, और एक डबल बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, तो अपने को केवल सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। तो 1 + 2 मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, मतलब अपने को 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स चाहिए। बिल्कुल सही। एक्साइटेड स्टेट में चलते हैं। ठीक है, ये आपका 2s, ये आपका 2p। 1 2 3 4। कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चाहिए? 3, एक s और 2p, इनको काम मिलेगा वो, और 3 नए आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे 1 2 3। ठीक है, तीनों में आपके एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ये आपके sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हो गए। क्लियर है? एक बचा हुआ है। क्लियर है? चलिए, मतलब p के अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है? बचा हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वही आपकी स्ट्रक्चर जो हमने अभी देखी है, क्या रहेगी? ये तो आपका कार्बन रहेगा। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, एक तो आपका p ऑर्बिटल है जो आपका ब्लैंक है। ठीक है, टू पी। ठीक है, sp2 अगर हाइब्रिडेशन की बात करें तो देखिए, ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये आपका कार्बन, इसमें आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरे कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, वही अगर हम देखें, ये आपका दूसरा कार्बन। ठीक है, अब इस कार्बन के पास क्या बचा हुआ है? ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, एक हाइब्रिड sp2 तो इसमें काम में आ गया। ठीक है, 2 sp2 बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप 2 sp2 को इस डायरेक्शन में बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो होता है sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है, 120 डिग्री का एंगल रहना चाहिए। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 1 2 3 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इस टाइप का आपका बॉन्ड हो गया। सेम इसी तरीके से इस कार्बन के पास भी आपके 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, इनको भी हम 120 डिग्री पे बनाते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक आपका हाइड्रोजन का आएगा। ठीक है, ये हो गए पेयरिंग, दोनों आपके काम में आ गए। एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है 2p का, कार्बन के पास, इसके पास भी और इसके पास भी है। ठीक है, sp2 तो तीनों काम में आ गए। ठीक है, एक तो यहाँ काम में आ गया कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड में, 2 आपके यहाँ काम में आ गए सिग्मा बॉन्ड बनाने में। ठीक है, एक अभी भी बचा हुआ है p वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। देखिए, जो आपके पास बचा हुआ है, क्लियर है? इसके पास भी बचा हुआ है, दूसरे कार्बन के पास भी। ठीक है, सेम इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन। अब दोनों में आपस में क्या होगी? आपकी ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग होगी p और p के बीच में, और कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे आपके एक जो कार्बन है, ये कार्बन और दूसरा कार्बन, इन दोनों के बीच में एक तो सिग्मा बनेगा, एक सिग्मा, एक बनेगा पाई, एक बनेगा पाई, ठीक है। दो बनेंगे हाइड्रोजन इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। ये आपका सिग्मा, ये आपका पाई, ये भी आपका सिग्मा 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 और सिग्मा। इस टाइप की आपकी स्ट्रक्चर होगी। हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका sp2, और इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका sp2। क्लियर है? चलिए, ये हो गया आपका सेकंड एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड हो, तब क्या होगा। आप ले लीजिए एसिटिलीन, ठीक है। एसिटिलीन हम बोलेंगे आपके C2H2 को, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बात करते हैं कार्बन की ग्राउंड स्टेट, तो यही रहेगी, ठीक है। यहाँ देखिए आपको एक सिग्मा दो पाई है, एक सिग्मा तो यहाँ पे और एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, मतलब दो सिग्मा चाहिए, मतलब आपको दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चाहिए, एक S और एक ये P वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट में एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में आपके एक तो S वाला काम में आएगा और एक आपके P वाला काम में आएगा, ठीक है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कितने आपके दो ही है। तो आपके पास दो नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे, कौन से sp, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दो आपके पास अभी भी बचे हुए हैं p में। क्लियर? सेम इसी तरह से sp2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए। स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये कार्बन और ये आपका एक कार्बन रहेगा, ठीक है। फर्स्ट कार्बन की अगर हम बात करें, ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, sp स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा। एक तो ये हो गया हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ये आपका दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें भी आपके एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। दूसरा कार्बन वो इससे क्या करेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। ये आपका कार्बन एक तो इससे बॉन्ड बनाएगा, एक इसके पास बचा हुआ रहेगा, ठीक है। क्लियर है? अब दोनों कार्बन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे, एक तो आपके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये हाइड्रोजन, फिर भी अभी एक बचा हुआ है। एक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक बचा हुआ है। दो sp थे, वो तो काम में आ गए, एक यहाँ पे आ गया काम में, ठीक है, और एक ये वाला काम में आ गया, दोनों यहाँ पे काम में आ गए। यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी आपका सिग्मा, ठीक है। अभी एक अनपेयर्ड बचा हुआ है, ठीक है। अब एक अनपेयर्ड अगर बचा हुआ है, दो अनपेयर्ड बचेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। एक ही काम में आया है, ये कार्बन है, उसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं। एक तो इसमें काम में आ गया आपके, एक इसमें काम में आ गया, ठीक है। तो एक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। सेम इसी तरह दूसरे कार्बन में भी एक sp हो गया, एक sp हो गया, दोनों के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं अभी भी, ठीक है। वो आपके एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे, ये मान लो फर्स्ट है, ठीक है, और जो दूसरा ऑर्बिटल है वो उससे 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट होके बताता हूँ आपको। क्लियर है? इसी तरह सेम इस कार्बन के पास भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, एक तो इस डायरेक्शन में, एक उससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री में, ठीक है। अब वापस यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, जो परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं आपके, उनके बीच में, और ये आपका पैरेलल है उनके बीच में। यहाँ फिर से आपका पाई बॉन्ड, ये आपका पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक कार्बन, ये आपका दूसरा कार्बन, ठीक है। दोनों कार्बन के बीच में पहले तो सिग्मा बॉन्ड बनता है एक, उसके बाद दो पाई बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है आपके किसकी, एसिटिलीन, दैट इज C2H2 की। बॉन्ड एंगल आप देख लो 180 डिग्री रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन देख लो, इसका भी sp और इस कार्बन का भी sp रहेगा, ठीक है।
चलिए, ये sp का केस था, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ कवर कर लिया है, बट इसीलिए कवर किया है ताकि आपको एथीन और एसिटिलीन दोनों के बीच में समझ में आ जाए डिफरेंस, ठीक है। तो आप इसको उस कैटेगरी में भी ले सकते हो, बट एक ही कैटेगरी है एथीन और एसिटिलीन, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। कार्बन का ही आपका कंपाउंड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, ये वो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये sp ही है, ठीक है ना, sp की कैटेगरी का ही है, ठीक है, sp2 आपका यही है, ठीक है। तो ये तो वो आपका sp2, इसे नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके sp3 के बारे में, ठीक है ना, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, CH4, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है ना। sp3 हाइब्रिडेशन बिल्कुल इजी है आपका, ठीक है। sp3 हाइब्रिडेशन, ठीक है। यहाँ सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखना आपको, ये इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है और आपके इसमें भी है, सब में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए sp3 हाइब्रिडेशन की बात करें तो बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका, जो हम पहले देख चुके हैं, दैट इज CH4, मीथेन इसे बोलते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो कार्बन, इसकी ग्राउंड स्टेट में आपको पता ही है, ठीक है, 1 2 1 1, ठीक है, 2s और 2p। एक्साइटेड स्टेट में बात करें अपन तो क्या होगा, आपके पास चार बॉन्ड बनाने हैं, चारों सिग्मा बॉन्ड हैं आपके, तो क्या होगा, आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट इज 1 2 3 4। और कार्बन क्या करेगा, अपने चारों ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाएगा और आपके पास 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4, चारों क्या होंगे आपके sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें पता ही है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है इसकी। फर्स्ट कार्बन, उसका एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ये सेकंड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ये आपका थर्ड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ये आपका फोर्थ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं आपके टेट्राहेड्रल। सही तरीके से बनाए तो देखिए फर्स्ट, ठीक है। अब ये तो हुआ चलो कार्बन के लिए, सब कार्बन में एक एक इलेक्ट्रॉन आपका बचा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा सबके साथ, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या बनेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी आपके H, ये आपका H, इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, ठीक है। आप देख भी सकते हो, इस टाइप की आपकी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, आपके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये होती है आपकी टेट्राहेड्रल, ठीक है। और जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल वो कितना होता है आपके 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है, सिंपल है, ठीक है ना। आई एम श्योर अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट होती है, कितने अपने को हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाने हैं, ठीक है, और उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। अब धीरे धीरे जो आपके पीछे की जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे अब आपको दोबारा से रिवाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये ऐसे होता है, ठीक है ना। चलिए आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में बेसिकली अपने बात की सबसे पहले स्टार्टिंग में कोवेलेंसी के बारे में, ठीक है। कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के पास होते हैं वही उसकी कोवेलेंसी होती है। ग्राउंड स्टेट में अलग होती है और आपकी एक्साइटेड स्टेट में क्या होती है, अलग कोवेलेंसी होती है, ठीक है। इसके बेसिस पे बहुत सारे आपके एग्जांपल्स भी और क्वेश्चंस भी फॉर्म हो सकते हैं, जैसे जो आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, जबकि थर्ड पीरियड और उसके बाद वाले पीरियड में आपके वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस टाइप से कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं सेकंड ग्रुप और थर्ड, आपके सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच में, ठीक है। तो रीजन क्या रहेगा, आपके वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से वो अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं सेकंड पीरियड वाले, जबकि थर्ड पीरियड वाले इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने बात की हाइब्रिडाइजेशन की, sp, sp2 और sp3।
ठीक है। तीनों के लिए हमने क्या किया, अलग अलग एग्जांपल दिए। एसपी में आपका BCl2 लिया, CO2 लिया, उसके अलावा भी बहुत सारे आपके एग्जांपल्स होते हैं, वो आप धीरे धीरे खुद अपना निकालना सीख जाओगे। ठीक है। sp2 में भी हमने बात की, BCl3 की बात की। ठीक है। और sp3 के एग्जांपल भी हमने देखे, एसिटिलीन देगा। ठीक है। sp3 में तो आपका मिथेन ही है, sp2 में अपने इथीन देगा, और ये एसिटिलीन आपका sp का ही एक एग्जांपल है। ठीक है ना। तो मल्टीपल बॉन्ड के हिसाब से हमने इसको यहाँ कवर किया है। ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम यहाँ से आगे sp3d, sp3d2, sp3d3 उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप इनको अच्छे से समझिए, कोशिश कीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊँ वापस ये चीज़ें रिपीट होगी। ठीक है ना, 3 बार और रिपीट होगी, तब तक आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।